हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है बेंट्स रूल। बेंट्स रूल डिफाइंस द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लिगेंड एंड ज्योमेट्री ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। बेंट रूल हमारा क्या बताता है? ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, कि लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मीन्स लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है हमारी वो सेंट्रल मेटल की ज्योमेट्री को किस तरह से अफेक्ट करती है, ये बताता है हमारा बेंट रूल। बेंट रूल जो दिया था वो हेनरी बेंट ने दिया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम है बेंट रूल। अब बेंट रूल क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट, lone pair tends to occupy that hybrid orbital where there is more s character or less p character। जो लोन पेयर का हमारा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं जहाँ पे हमारे s करेक्टर ज़्यादा होते हैं और p करेक्टर कम होते हैं। Next, more electronegative substituent overlap with that atomic orbital of the central atom which has more p character। जो वो सब्सटीट्यूएंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो किस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है? सेंट्रल मेटल एटम के उसके साथ जिसमें हमारे p करेक्टर ज़्यादा होते हैं। थर्ड है, मल्टीपल बॉन्ड टेंड्स टू ऑक्यूपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट हैज़ मोर एस करेक्टर। अब जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है? जिसके अंदर हमारे एस करेक्टर ज़्यादा होते हैं। अब हम देखेंगे कि साइट प्रेफरेंस हमारी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में क्या है। साइट प्रेफरेंस में मिस कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आएगा, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा हमारी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर। एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल की बात कर रहे हैं, सेट मे बी कंसिडर्ड टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ pz dz स्क्वायर हाइब्रिड्स एंड spx py हाइब्रिड्स। जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये हमारा किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? पी जेड का और डी जेड स्क्वायर का, और हमारा किसका? एस पी एक्स पी वाई हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कहने की बात है एक तो हमारा क्या हो गया पी जेड और दूसरा क्या हो गया एस पी टू। द फॉर्मर मेक्स टू लीनियर हाइब्रिड बॉन्डिंग एक्शियली। जो पहले वाला होता है हमारा पी जेड डी जेड स्क्वायर, ये क्या बनाता है? ये हमारा क्या बनाता है? एक्शियल बॉन्ड्स। और ये जो बाद का है हमारा एस पी टू जो है ये क्या बनाता है? ट्राइगोनल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। The sp2 hybrid orbitals are capable of forming stronger bond and they are shorter than the weaker axial bond। जो sp2 hybrid orbitals होते हैं वो हमारे जो है stronger होते हैं और shorter होते हैं as compared to axial bond। तो ये हमारे ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, ये इसमें हमारे दो तरह के बॉन्ड्स हैं। ये जो ऊपर नीचे हैं ये तो एक्सियल है, और ये जो ट्राइंगल के अंदर हैं इन्हें हमने कहा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वे हमारे शॉर्टर होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी तरफ जो एक्सियल बॉन्ड है वो क्या है? हमारे वीक और लॉन्गर है। अब हम ये देखेंगे कि यदि हमारा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है तो वो कहाँ आएगा? एक्सियल बॉन्ड पे या इक्वेटोरियल बॉन्ड पे। अब व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेंट्रल एटम आर डिफरेंट, यदि हमारी सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, जैसे हम यदि PCl5 में देखें तो सारी वो Cl जो है सारी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, चाहे वो एक्सियल हो चाहे वो इक्वेटोरियल हो। लेकिन यदि हम देखें PCl3F2, यहाँ हमारे दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट है और वो दोनों की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर है। इट इज ऑब्जर्व दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। तो ऐसा देखा जाता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, और वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये हमारा एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, और Cl जो है वो किसे करेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। सिंस अब ऐसा क्यों होता है? सिंस द इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज लोअर एनर्जी देन द एक्सियल। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो एक्सियल के कंपैरिजन में कम होती है। अब यदि लोन पेयर प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये तो हमने जो अभी तक बात की तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट की है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट हमारा कहाँ आएगा? एक्सियल पोजीशन पे। लेकिन यदि हमारा उसमें लोन पेयर भी इन्वॉल्व है तो लोन पेयर कहाँ आएगा? लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा द रीजन फॉर दिस कैन बी गिवन बाय सेइंग दैट अ लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। इसका रीजन ये है कि जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता, वो अपने पेरेंट एटम के साथ जिसके साथ वो इन्वॉल्व है, मतलब लोन पेयर उसी के साथ एसोसिएटेड रहता है, एंड देयरफॉर इट टेंड्स टू बी क्लोजर टू द सेंट्रल एटम। अब वो इसी वजह से क्या है, क्योंकि वो सेंट्रल एटम का लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है तो वो सेंट्रल एटम के पास ही रहने की कोशिश करता है। और सेंट्रल एटम के पास कौन से बॉन्ड है? कौन से बॉन्ड है जो हमारे शॉर्टर हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो इसलिए लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ आता है? इक्वेटोरियल पोजिशन पे आता है।
ये हमारे एग्जाम्पल है ClF3। ClF3 के अंदर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसके अंदर ये हमारे क्या हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम हमारे कंबाइन होके क्या बनाएंगे, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर जो है 3 तो हमारे बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर कहाँ आएंगे, हमने भी पढ़ा कि इसमें ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में जो हमारे जो होते हैं लोन पेयर है वो कहाँ किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। क्यों करता है, क्योंकि इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है वो छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल मेटल एटम के पास ही रहने की कोशिश करता है। अब चूंकि ये बॉन्ड छोटे होते हैं तो ये अपने जो है सेंट्रल मेटल एटम के पास रह जाएगा यहाँ पे, तो इस वजह से ये हमेशा क्या ऑक्यूपाई करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इससे अब इसकी ज्योमेट्री तो हमारी क्या हो गई, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब चूंकि 2 वर्टिसेस पे हमारे लोन पेयर आने की वजह से जो शेप हो गई वो हो गई पी शेप। दूसरा एग्जाम्पल है SF4। SF4 का भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इसमें हमारे 4 फ्लोरीन को कंबाइन होना है और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी हैं, तो हम एक पी के एक इलेक्ट्रॉन को डी में कर देंगे, तो हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हमारे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके साथ 4 फ्लोरीन कंबाइन हो जाएंगे, तो एक तो इसके पास लोन पेयर हो जाएगा और 4 हमारे हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन हमारा क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होने से क्या हो गया, हमारा ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। अब इसके अंदर हमारे ये 4 तो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमारा कहाँ आएगा, अगेन इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो जो शेप हो जाएगी कैसी हो जाएगी, सी शॉ शेप हो जाएगी। अब XCF2 जो है ये हमारा जिनॉन का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6, चूँकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब चूंकि 2 फ्लोरीन को कंबाइन होने हैं तो p के एक इलेक्ट्रॉन को हम d में प्रमोट कर देंगे, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ हमारे दोनों फ्लोरीन कंबाइन हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d। अब इसके अंदर हमारे 3 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर हमारे कहाँ आएंगे, एक्सियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल जो हमारे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है अगेन कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इसकी चूंकि जो ज्योमेट्री है वो हमारी ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से तो क्या है, sp3d है, लेकिन अब इसकी शेप क्या हो गई, लीनियर शेप हो गई। अब ये तो हमने अब तक पढ़ा ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में। अब एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमारा कहाँ बॉन्ड पेयर आएगा, कहाँ लोन पेयर आएगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर हमेशा क्या एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। क्यों ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल के केस में एक्सियल बॉन्ड छोटे होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड बड़े होते हैं। हमारे ट्राइगोनल बायपिरामिडल में एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं, लेकिन इस केस के केस में रिवर्स होता है, एक्सियल बॉन्ड हमारे छोटे होते हैं और हमारे क्या है, छोटे हैं और स्ट्रॉन्ग है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है, लॉन्गर है और वीक है। तो इसमें हमारा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, वो तो हमेशा क्या है, अपने सेंट्रल मेटल एटम के पास रहने की कोशिश करेगा। तो इसमें छोटा बॉन्ड कौन सा है, एक्सियल, तो जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ये इसका एग्जाम्पल है XCF4 का। ये हमारा 5s2 5p6 इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमारे 4 फ्लोरीन कंबाइन होने हैं, तो 2 हम p के इलेक्ट्रॉन d में प्रमोट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारे पास 4 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो 2 लोन पेयर कहाँ आएंगे, दोनों एक्सियल पोजीशन पे। और तो ज्योमेट्री हमारी इसकी जो है sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन अब इसकी शेप क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।